हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उम्दा अभिनेता मनोज बाजपेयी, जिनकी फिल्म सूरज पे मंगल भारी जल्द रिलीज होने वाली है और एक अलग किस्म के किरदार में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी। एक किरदार में नहीं, कई किरदारों में नजर आएंगे। सात सात रूप हम मनोज बाजपेयी का देख रहे हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? आपने तमाम तरह की फिल्में की हैं। 1994 में जो बैंडिट क्वीन आई थी, उससे लेकर अब तक 26 साल में तमाम किरदार निभाए हैं। बहुत रेंज वाले किरदार निभाए हैं। इस फिल्म के बारे में और इसमें जो आपने किरदार निभाए हैं इतने सारे, उसके बारे में हमें बताइए। कितने एक्साइटेड थे आप जब आप ये रोल निभा रहे थे? नहीं भाई, एक अलग तरीके का काम मिला था, एक अलग दुनिया का काम मिला था जो हाल फिलहाल में मैंने किया नहीं था। और अभिषेक शर्मा जब ये स्क्रिप्ट लेके आए थे तो मुझे लगा कि न सिर्फ ये एक अच्छी कहानी है बल्कि किरदार भी बहुत अच्छा है और एक मुझे मौका देगा एक नए तरीके का प्रयोग करने का। एक नया प्रयोग एक वेडिंग डिटेक्टिव के रूप में, और अलग अलग वही किरदार अलग अलग रूप लेता है, अलग अलग तरीके से लोगों की जिंदगी में घुसता है। तो एक ही फिल्म में एक कई और किरदार निभाने को मौका मिल रहा था। तो स्क्रिप्ट, डायरेक्टर और इतना बढ़िया किरदार मिल रहा था, तो मुझे मतलब मेरे पास हाँ करने के लिए बहुत सारे कारण थे। आपके पास हाँ करने के लिए बहुत सारे कारण थे और साथ साथ जो आपने किरदार निभाए हैं, कभी जेम्स बॉन्ड बने हैं आप, कभी एक ऐसे शख्स बने हैं जिसकी तोंद निकली हुई है, कभी एक ऐसे शख्स जेम्स बॉन्ड बने हैं आप। हर अभिनेता की ख्वाहिश होती है कभी जेम्स बॉन्ड की तरह वो कुछ करे। आपको इस फिल्म में वो मौका भी मिला है? अरे नहीं, वो तो कुछ बहुत ही जिसे कहें किरदार ना एक असफल एक्टर है और वो इंडस्ट्री में अपने भाग्य को आजमा चुका है, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। तो अब ये काम शुरू कर दिया उसने वेडिंग डिटेक्टिव का। तो उस रोल में उसके क्योंकि उसका काम ऐसा है कि लोगों की जिंदगी में अलग अलग रूप बना करके उसको घुसना पड़ता है लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो उसमें ही बहुत सारे जो है इस तरह के रूप लेता है। पूरा जेम्स बॉन्ड है नहीं उसमें। अगर आपने देखा होगा कि वो जेम्स बॉन्ड तो पिस्टल लेता है, ये कैमरा लेकर के ये ऐसा जेम्स बॉन्ड है जो कैमरा लेकर घूमता है, कैमरे से क्लिक करता है। राइट जी। इसमें आप एक महिला के किरदार में भी नजर आ रहे हैं। मतलब शायद हमने कभी पहले आपको साड़ी में नहीं देखा। मतलब कितना अजीब था आपके लिए साड़ी पहनना, एक महिला का अवतार धरना और उस अंदाज में बात करना। महाराष्ट्र में महिलाएं जो है नवारी साड़ी पहनती हैं जो कि बहुत लंबा होता है और वो उसका फैब्रिक जो है ना थोड़ा हेवी भी होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ज्वेलरी भी पहनती हैं और बहुत सारा मेकअप भी मुझे करना था इसमें और उसके बाद फिर परफॉर्म करना था। और उस दिन मुझे 101-102 डिग्री बुखार भी था। तो कुल मिला के वो दिन जो है बहुत ही डिफिकल्ट रहा था, क्योंकि ऐसा रोल करना था, इस तरह का रोल करना था, इस तरह की सिचुएशन थी, इस तरह का सीन था और उसमें मुझे बुखार हो गया था। तो लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हुआ। डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने बहुत ही ख्याल रखा और उन्होंने जो है पूरी तरीके से मेरा भी ख्याल रखा और ये देखा कि मैं परफॉर्म अच्छा करूं, सीन भी अच्छा निकल के आए। अच्छा, जाहिर तौर पर ये वाला किरदार निभाना काफी डिफिकल्ट रहा होगा। जैसे कि जी, किरदारों में सबसे फेवरेट किरदार कौन सा रहा आपका? कौन सा किरदार निभाकर आपको सबसे ज्यादा मजा आया? कौन सा अवतार धरने के बाद आपको सबसे ज्यादा मजा आया मनोज? नहीं, बहुत मजा आया। देखिए, इसमें एक भिखारी का है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक महाराष्ट्रियन वुमन का बहुत ही मतलब बहुत तैयारी की थी मैंने उसके लिए। और फिर आपको सिंधी बिजनेसमैन जो कि आप देखते हैं तोंद वगैरह लेकर के नाचता भी है, तो वो ये सारे किरदार जो है इनको करने में के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ी थी और काम भी अच्छा हुआ। तो इसलिए ये बहुत ही मेरे फेवरेट है। मनोज जी, ये बताइए कि इस फिल्म में आप फातिमा सना शेख के साथ काम करें। मैंने उनसे बातचीत की थी तो वो काफी खुश नजर आई आपके साथ काम करके, काफी तारीफ कर रही थी आपकी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इस फिल्म में उनके भाई बने हैं, एक ऐसा भाई जिसे ये बहन के बारे में नहीं पता होता कि उसका भी अफेयर चल रहा है, दुनिया भर की जासूसी चल रही होती है, लेकिन आपको बहन। तो कैसा अनुभव रहा फातिमा के साथ काम करने का आपका? सर, फातिमा बहुत मेहनती लड़की हैं। न सिर्फ वो बहुत ही खूबसूरत हैं और सफल हैं, और दंगल में उन्होंने कितना बढ़िया काम किया था।
बहुत ही मेहनती हैं और हमारी हमारी बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी 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 बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। तो अब और वो इसलिए भी क्योंकि मैंने देखा कि एक लड़की है जो आजकल की लड़की है, इस जनरेशन की है और इतना काम शिद्दत से काम करती है। उसने पूरा एक टीचर रखा था, पूरा महाराष्ट्रियन लैंग्वेज, एक्सेंट, बोलचाल, हाव भाव, ये सारी चीजें पूरी तैयारी के साथ वो मेहनत कर करके वो सेट पे आती थी। तो जब कोई मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपका फेवरेट हो जाता है, आप उसको पसंद करने लगते हैं। ये सारी चीजें फातिमा में मुझे बहुत अच्छी नजर आई। अब उसके अलावा बहुत अच्छी इंसान, एक मिडिल क्लास वैल्यूज के साथ जीती हैं, बहुत ही सिंपल रहती हैं। मनोज जी, फिल्मों और सीरियल्स की दुनिया में आने से पहले आप एक जाने माने थिएटर एक्टर भी रहे हैं। लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए हैं आपको अभिनय करते हुए। वो क्या चीज है जो आज भी आपको मोटिवेट करती है सेट पर जाने के लिए? वो क्या चीज है? वो कैसे किरदार हैं? वो क्या बात है जो आपको लगता है कि हाँ, मैं अभी और फिल्में करूं और अच्छी अच्छी फिल्में करूं? क्या चीज आपको मोटिवेट करती है और अच्छा काम करने के लिए? इतना लंबा सफर हो चुका है ऑलरेडी। जी, मेरा अभिनय के प्रति मोह और अभिनय के प्रति प्यार, ये मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे मुश्किल काम है अभिनय करना, और उतना ही मजेदार काम है इसको करना कि आप दूसरे के जीवन को जीते हो, दूसरे किरदार को जीते हो, दूसरे के चरित्र को जीते हो, उसके बारे में जानने समझने का मौका लगता है। एक अलग ही तरीके का अनुभव होता है, एक बड़ा यौगिक जिसे कहें अलौकिक अनुभव होता है जब आप किरदार को जी रहे होते हैं। तो मुझे उसमें बहुत मजा आता है और ये मुझे एक्सप्रेस करने के बहुत मौके देता है। इसलिए मैं इसके साथ कभी प्रेम खत्म ही नहीं होता मेरा। किसी तरह की कोई कसक बाकी रह गई हो, कोई रंज रह गया हो, कोई मन में बात रह गई हो, किसी तरह का कोई पछतावा हो कि हाँ यार, ये भी कर लेना चाहिए था, वो भी कर लेना चाहिए था, या क्या सबक आपने इतने लंबे सफर के दौरान सीखे, कुछ अगर आप बता पाए? नहीं, ऐसा कोई, देखिए, पश्चाताप करना जो है वो अच्छी बात है नहीं, क्योंकि जीवन आप जी रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। लेकिन यही सारी चीजें जीवन को बड़ा रंगीन बनाती हैं, उसमें हर तरीके के रंग भर के रख देती हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब जीवन आप जीते रहे और पीछे कभी कभी मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि इतनी मुश्किल के बाद, इतने सारे बुरे समय के बाद आखिर आप यहाँ तक तो पहुंच गए। अब यहाँ से आगे देखना है, ज्यादा पीछे मुड़ के देखना भी अच्छा नहीं होता। अब यहाँ से आगे देखना है कि किस तरह के रोल्स आ रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा कौन है, कौन सा रोल है, या किस रोल को आप करना चाहेंगे, किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे। मेरी इच्छा है कि नए नए डायरेक्टर्स के साथ ज्यादा काम करूं, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत मिलता है। हम चाहेंगे कि आप और बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में करें और आपके काम को और सराहा जाए। एक बस आखिरी सवाल मनोज जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर आपकी जो फिल्में हैं उनमें से कुछ अगर फेवरेट फिल्मों की बात करूं तो एक बैंडिट क्वीन है जिसमें आपने मान सिंह का किरदार निभाया था, और मान सिंह का किरदार आपने एक बार फिर से सोनचिड़िया में भी निभाया था, डकैत का किरदार। अलीगढ़ जो आपकी फिल्म थी, सत्या जो फिल्म है, ऐसी 4-5 फिल्में मेरी बहुत फेवरेट फिल्में हैं, फेवरेट किरदार हैं आपके। आपके इतने लंबे सफर में आप अगर कुछ चंद किरदारों की बात अगर मैं करूं, चंद फिल्मों की बात करूं, तो आपके पर्सनल फेवरेट कौन से? हालांकि सत्या ने आपको वो लाइमलाइट दी जो किसी फिल्म ने नहीं दी थी उस वक्त। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब फेवरेट तो सारे होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि दर्शक अपने फेवरेट चुने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम 80% फिल्में जो मैंने की हैं वो बहुत ही शिद्दत से और बहुत अच्छी फिल्में थी, और वो 80% फिल्में जो हैं वो सारी की सारी मेरी बड़ी पसंदीदा हैं, और क्योंकि उसमें मैंने अपना खून जलाया है। उसको करने के लिए मैंने अपने रातों की नींद हराम की है, मैंने अपना जीवन का बहुत ही कीमती क्षण दिया है उनको। लेकिन शुरुआत बैंडिट क्वीन और सत्या से हुई, तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा आपके दिल के करीब रहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको एक करियर दिया। जी बिल्कुल, वो जो ग्लोरी आप डिजर्व करते हैं वो ग्लोरी दी। एक मन में और एक जाते जाते सवाल आया है मनोज जी, अगर आप बता पाएं कि आने वाले आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसे लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं, अगर कुछ बता पाए। मैं तो अभी तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ सूरज पे मंगलवादी, क्योंकि कोरोना काल में इतनी नेगेटिविटी के बाद, इतने अंधकार के बाद एक बड़ी ही मतलब तेज चमकती हुई सी फिल्म है जो आपको मुस्कुराने का मौका देगी। आप परिवार के साथ जाएं, सब परिवार देख सकते हैं इस फिल्म को और मजे लूट सकते हैं। सिनेमा हॉल खुल गए हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सड़क पे घूमने से ज्यादा सुरक्षित है सिनेमा हॉल में जाना, क्योंकि वहां पे ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं।
आपको और थिएटर ओनर्स आप पूरा ध्यान दे रहे हैं कि आपकी सुरक्षा का, और लगातार जो है वो हम भी आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि सिनेमा हॉल बहुत ही अच्छी जगह है जहां पे आप सुरक्षित ढंग से फिल्म को देख सकते हैं। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपने जो अपील की है जनता से, लोग उसे सुने और ज्यादा से ज्यादा भारी तादाद में लोग ये फिल्म देखें, आपके काम को और सराहें। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रवि, थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।